हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ क्या अच्छी होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कामाक्षा किचन में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मूंग दाल के लड्डू। जो मूंग दाल के लड्डू होते हैं, जिन लोगों को गर्मी रहती है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और गर्मी में इसको ये बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और ये मूंग की दाल के लड्डू उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जिन लोगों को नाक से खून बहता है। यदि आप हर जगह से दवाई खाकर थक चुके हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, तो आप एक बार इन लड्डुओं को बनाकर ज़रूर खाइए। मैं 100% कहती हूँ कि आपके नाक से जो खून बहता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा। तो चलिए गाइस, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें मूंग की दाल के लड्डू बनाने के लिए जिन जिन सामान की ज़रूरत है आप लिख लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मूंग की दाल छिलके वाली। ये ध्यान रखना है कि हमें छिलके वाली ही दाल का इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम देसी खांड, 100 से आप 150 ग्राम भी ले सकते हैं अगर जो आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वरना 100 से 150 ग्राम जो खांड होती है वो बहुत रहती है। और हम इसके लिए चाहिए 100 ग्राम देसी घी। देखिए, देसी घी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो देसी घी होता है वो हमारे शरीर में ताकत पैदा करता है और इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम मिक्सर में जो हमारी मूंग की दाल है वो उसे डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए गाइस, जो हमारी मूंग की दाल है वो हमने पीस ली है और हमें बारीक ही पीसनी है, ज़्यादा मोटी दाल नहीं रखनी थी। हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसे छलनी में से छान लेंगे। तो देखिए गाइस, अब हम इसे छलनी से छान लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसे अच्छे से छान लिया है और जो ये मोटी दाल है हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तो ये जो मोटी दाल होती है ये फिर बाद में खाते वक्त मुंह में कड़कड़ करेगी, इसलिए हम इसे नहीं डालेंगे। हमें सिर्फ छलनी से छानी हुई दाल ही डालनी है। और जो ये बची हुई दाल हम इसे देखिए अलग कटोरी में निकाल लेते हैं और इस दाल के हम अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम अब पैन के अंदर अपना जो हमारा जो घी है उसे डाल देंगे। गैस के ऊपर हमने रख दिया है और हम इसमें अपना घी जो है वो डाल देंगे। देखिए, हमारा घी हल्का गर्म होना शुरू हो चुका है। अब जो हमारी ये मूंग की दाल है हम इसमें डाल देंगे। पिसी हुई जो मूंग की दाल है उसे डालकर और हम हल्की हमें जो गैस है वो मीडियम आंच पर रखनी है। हमें ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी है, ज़्यादा कम भी नहीं। इसको हल्की मीडियम आंच पर हम ऐसे हिलाते हुए भूनते रहेंगे और इसे हमें भूनते भूनते हल्का ब्राउन करना है। हमें इसे चलाते रहना है क्योंकि अगर जो हम नहीं चलाएंगे तो जो हमारी दाल है वो जल जाएगी। हमें जलाना नहीं है, इसे हमें चलाते रहना है। देखिए, हम इसे चलाते हैं, हम इसमें देखिए हम इसे चला रहे हैं और इसको हमें ऐसे चलाते हुए हल्का ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए गाइस, जो हमारी ये दाल है ये भून चुकी है। देखिए, हल्की ब्राउन हो चुकी है। गाइस, आपको ना इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो दाल है हमें हल्की ब्राउन ज़रूर करनी है। यदि आप इसको हल्की ब्राउन नहीं करेंगे तो ये जो है अच्छे नहीं लगेंगे लड्डू। और यदि आप इसे ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ये लड्डू कड़वे लगने लगेंगे। इसलिए हमें देखिए सिर्फ ऐसी स्थिति में ही रखना है लड्डुओं को बनाने के लिए दाल को, बस सिर्फ इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, हमने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें हमारी जो देसी खांड है उसे मिक्स कर देंगे। ऐसे हम हिलाते रहेंगे इसे और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल। तो देखिए गाइस, हमने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, बड़े बर्तन में। और अब हम इसे हल्का सा, ये हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है क्योंकि यदि हम इसे बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो जब हम देसी खांड इसमें मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो हमें इसे हल्का गर्म रखना है। तो देखिए, ठंडी हो चुकी है लेकिन हल्की गर्म है। तो अब हम इसमें हमारी जो देसी खांड है इसे मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ऐसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे लड्डू तैयार हैं। अब ये जो लड्डू हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इन लड्डुओं को यदि हम घर पर बनाएंगे और खाएंगे तो जो हमारी गर्मी की दिक्कत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एक बात और है कि जिन लोगों को नाक से खून बहता है, जैसे कि वो लेटे हुए हैं और एकदम से खून आना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के लिए तो रामबाण का इलाज करते हैं, रामबाण की तरह काम में आते हैं। ये मेरी नानी का बनाया हुआ नुस्खा है, ये बहुत ही कारीगर है। बस इसको खाने का एक तरीका होता है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति को नाक से खून आता है
तो उसे ये लड्डू बनाकर 1 महीने तक लगातार सुबह खाली पेट दूध के साथ खिलानी चाहिए। और इन लड्डुओं को खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ ना खाइए, तो जो नाक से खून बहने की दिक्कत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यदि आप दवाई लेकर थक चुके हैं तो ये वाले लड्डू एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये लड्डू इतने फ़ायदेमंद है कि इनको खाने के बाद नाक से खून बहना ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप इसे घर पर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि जब आपने घर पर बनाए तो कैसे बने। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।